बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 18.5 करेंगे चैप्टर वेरिएशन का। और ये जो एक्सरसाइज है ये है जॉइंट वेरिएशन पर। व्हेन वेरिएबल वेरीज डायरेक्टली और इनवर्सली विद मल्टीपल वेरिएबल्स कॉल्ड जॉइंट वेरिएशन। तो इस एक्सरसाइज में जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें एट अ टाइम आपको कंडीशन दी जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शन का भी और इन्वर्सली प्रोपोर्शन का भी। तो इसको हम एक साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तो सिंपल है, उसमें आपको कहा गया है कि इफ़ y varies directly is x squared and z and y equals to 6 when x equals to 4, z equals to 9, write y as a function of x and z and determine the value of y when x equals to minus 8 and z equals to 18। तो इसको हम करेंगे। हमारे पास ये सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शन की कंडीशन है। क्वेश्चन 1 थोड़ा सिंपल सा है। आगे चलकर आपको कंडीशन दी जाएगी जॉइंट वेरिएशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो y varies directly as x square and z। y proportion directly proportion to x square and z। This is your first mathematical expression according to this situation. Now remove sign of proportion, write equal and sign of constant k, x square and z write same है, and this is your equation number 1। ये आपकी इक्वेशन 1 हुई। सेकेंड स्टेप आपको पता है, हमने लास्ट टाइम भी किया था, वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y विच इज़ y इक्वल्स टू 6। यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ y 6, x इक्वल्स टू 4, z इक्वल्स टू 9। ये वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में एंड फाइंड वैल्यू ऑफ के। 6y6 k राइट सेम एज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। x इक्वल्स टू 4 टेक स्क्वायर एंड z इक्वल्स टू 9। 6 right same as k right same, 4 4 is 16 and 9। Multiply both values, 9 16s are 6 equals to k 144। Find k, this 144 will be divided by 6 divided by 144 equals to k। Divide 6 upon 144, 1 upon 24 is your value of constant। Now find the value of y, this one। Determine value of y when you have the value x equals to 8 and z equals to 12। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ के, पुट वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू ऑफ के आप पुट कर देंगे। So equation 1, y equals to, put value of k 1 upon 24, write x square same as and z same as। This is your equation number 2। Put x equals to minus 8, z equals to 12 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अब आप 8 की x की वैल्यू पुट करेंगे एंड z की वैल्यू पुट करेंगे। implies that equation 2
y equals to 1/24, and the value of x I have 8 minus 8 का square, and the value of z is 12. This 12 y equals to 8 8 64, and minus sign will be removed due to positive power. 1/24 into 64 into 12. So 12 1s are 12, 12 2s are 24, 64 divided by 2, 2 1s are 2, 2 3s are, into 2s are equals to 32. The value of y equals to 32, and this is your required answer. Look at this is your required answer. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. क्वेश्चन 2 में लिखा है इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वेयर एंड इनवर्सली एज v एंड t. इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन में x एंड u स्क्वेयर है एंड इनवर्सली में v एंड t है, और हमें आगे वैल्यूज़ दी हुई है इन वेरिएबल्स की जो इस कंडीशन में गिवन है, ताकि हम वैल्यू ऑफ k फाइंड करें. Then we will find the value of y. Find y in term of x, u, v, t. Also find value of y when x equals to -2, u equals to 3, and v equals to also 3. u equals to 4, v equals to 3, and t equals to -1. तो यहाँ हमें वैल्यू ऑफ y तो मालूम करना ही करना है, बट दो जगह इन्होंने कहा है y इन टर्म ऑफ फाइंड y इन टर्म ऑफ दिस वेरिएबल एंड फाइंड वैल्यू ऑल्सो ऑफ y. तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं. तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. y डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वेयर. तो आप यूँ राइट करेंगे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड u स्क्वेयर एंड इनवर्सली v एंड t. तो ये यूँ हो जाएगा 1/v एंड t, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ. ठीक है, और आगे हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं ताकि हम वैल्यू ऑफ k फाइंड करें. तो पहले हम क्या करेंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शन को रिमूव करेंगे. y इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, k राइट करेंगे कांस्टेंट, and x u square divided by v and t, and this is your equation number 1. Now find value of k. Find k. ठीक है, now put values, given values. y equals to 40, x equals to 8, u equals to 5, and v equals to 3, and find value of k. y 40, k right same is x 8, u 5 square and divided by v 3, and t, the value of t is also there is t equals to 2. 40 equals to k into 8, 5 5s are 25 divided by 3 2s are 6. So simplify both values, multiply this 6 with 40. 40 into 6 equals to 8 and 25. 8 multiplied by 25, 200. k equals to 200. This 200 will be divided by 40 into 6. You will get 240 divided by 200 equals to k. इस 0 से 0 कैंसिल. 24 divided by 20 equals to k, and divide 24 divided by 20. 6/5 your value of k. 6/5. Now put this value in equation number 1.
put value of k in equation 1. Write statement. Put value of k in equation 1 implies that 1 y write same value of k 6/5 x u square divided by vt write same, and this is equation number 2. Now put the given values. This is in term of x and y. यहाँ जो लिखा है y फाइंड इन टर्म ऑफ x u v t, तो ये हमारे पास यही स्टेप है. y है इन टर्म ऑफ x u v t. अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. पुट दिस वैल्यूज़. x इक्वल्स टू -2, u इक्वल्स टू 4, v इक्वल्स टू 3 एंड t इक्वल्स टू -1. ठीक है. इम्प्लाइज कीजिए इक्वेशन 2 में. y राइट सेम 6/5 सेम, द वैल्यू ऑफ x -2 एंड द वैल्यू ऑफ u 4, टेक स्क्वेयर, वैल्यू ऑफ v 3, द वैल्यू ऑफ t -1. सो 6 माइनस इंटू 2 और 4 4 से 16 डिवाइडेड बाय -3. माइनस माइनस से कैंसिल इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, 12 और 16, देन यू विल गेट 192 डिवाइडेड बाय 3. तो इसको डिवाइड करें 192 डिवाइडेड बाय 3, 64. योर आंसर इज 64 and this is your required answer. और ये 5 जो है ये आप राइट करेंगे इसके साथ. यहाँ इस 5 को 5, तो ये आपका डिवाइड हुआ और डिवाइडेड बाय 5 आप सेम राइट करेंगे. तो और आंसर इज 64/5 और ये डिविजिबल नहीं है 5 से. ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है. क्वेश्चन 3 में लिखा है इफ़ w वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज क्यूब रूट ऑफ v एंड w इक्वल्स टू 216 when u इक्वल्स टू 6, v इक्वल्स टू 27. फाइंड द वैल्यू ऑफ w when u 10 एंड v 125. तो ये डबल वैल्यूज़ आपको पता है हमें क्यों गिवन होती है. स्टार्ट में जो हमें वैल्यूज़ दी गए होते हैं वो वैल्यू ऑफ के फाइंड करने के लिए, एंड लास्ट में जो वैल्यूज़ हमें गिवन होती है वो कोई ना कोई हमें वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया होता है. अब देखिए यहाँ लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ w. हमें वैल्यू ऑफ w मालूम करना होगा और रिमेनिंग जो वेरिएबल होंगी उनकी वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी, लाजमी गिवन होंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है इफ़ y वेरीज डायरेक्ट एज u स्क्वायर एंड इनवर्सली क्यूब रूट ऑफ v. तो इसका आप इस तरह ऐसा सॉल्यूशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे कि y जो है w वेरीज कर रहा है डायरेक्टली u स्क्वायर के एंड इन्वर्सली कर रहा है क्यूब रूट ऑफ v. तो इसको यूँ 1/, क्यूब रूट ऑफ v आपने राइट कर दिया. ये आपकी इक्वेशन 1 बनी. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में आप साइन ऑफ प्रोपोर्शन को रिमूव करते हैं. तो आप लिखेंगे कि w बराबर है कांस्टेंट, रिमूव होगा, बराबर का साइन लगेगा, k राइट करेंगे, u स्क्वेयर डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ v आपका हो गया. ठीक है. अब दी हुई आपके पास इक्वेशन नंबर 1. अब नेक्स्ट स्टेप में आप फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ के और आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन होती है इसके लिए. यहाँ देखिए w बराबर है 216 और v बराबर u बराबर है आपके पास 6, v बराबर है आपके पास 27. ठीक है. और आपने वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करना है. तो इस इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज़ इम्प्लाइज कर दीजिए. फाइंड करें वैल्यू ऑफ के. तो ये आपके पास हो जाएगा, अगर आपने के मालूम करना है तो ये वैल्यू जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा
W क्यूब रूट ऑफ V और इक्वल्स टू K इंटू यू स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में ये यू स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, W क्यूब रूट ऑफ V डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर इक्वल्स टू K। अब आप आसानी से वैल्यूज़ पुट कर दें इसमें। पहले इक्वेशन को अरेंज कर दें, वैल्यू ऑफ K फाइंड करना है, इसको वैल्यू ऑफ K की तरफ ले आएँ एंड देन पुट द वैल्यूज़। क्या होगा, W आपके पास है 216 आपने राइट कर दिया, क्यूब रूट आपके पास क्या किसका है 27 एंड होल डिवाइडेड बाय यू क्या है आपके पास 6 और 6 का स्क्वायर आपने लेना है इक्वल्स टू K। अब देखिए ये जो क्यूब रूट है ना, इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 3 3 सा 9 होता है और 9 3 सा होता है 27। तो हम देखें ये जो 3 की पावर 3 हम लिख सकते हैं इसको, ये बराबर होगा 3 की पावर 3। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। जब आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 27 बना, तो 27 की जगह मैं 3 की पावर 3 लिख सकती हूँ। और ये मैं क्यों लिखूँगी, क्योंकि मुझे इस पावर क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल आउट करना है इसलिए। तो 216 राइट सेम, और इसकी जगह पे क्यूब रूट 27 की जगह पे मैं 3 का क्यूब राइट करूँगी, और इस क्यूब से मैंने क्यूब रूट कैंसिल कर दिया और 6 6 से क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा इक्वल्स टू K। तो रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या है 216 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 36। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आपका फाइनल रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 216 को मल्टीप्लाई अगर करें 3 से तो आपका बन रहा है 648 डिवाइडेड बाय 336 इंटू K। और इस आंसर को अगर आप डिवाइड करें 36 से देन यू विल गेट 18। तो आपका रिज़ल्ट आ रहा है K का 18। ये आपकी K की वैल्यू है। अब आप क्या करेंगे, इस K की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप स्टेटमेंट राइट कर दीजिए, put in equation 1, put value of K in equation 1। ये इक्वेशन 1 है आपके पास, यहाँ पुट कर दे राइट W सेम, K की जगह पे आप 18 पुट कर दीजिए, यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ V। ये आपके पास हुई इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये इक्वेशन 2 भी आपके पास, और इस इक्वेशन 2 के लिए हमारे पास क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं। ये देखते हैं हम क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास। हमारे पास गिवन है फाइंड वैल्यू ऑफ यू डब्ल्यू हमने मालूम करना है। यू आपके पास है 10 और वी आपके पास है 125। ये दो वैल्यूज़ गिवन है। द वैल्यू ऑफ के यू है 18। तो हम इसको यूज़ करेंगे, इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 राइट करेंगे। इक्वेशन 2 में हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, गिवन वैल्यूज़, ये वैल्यूज़। अच्छा जी, इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 2 क्या है, W इक्वल्स टू 18 इंटू यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ V। तो अब हम इसको इजीली कर सकते हैं, इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे। W इक्वल्स टू 18, अच्छा U की वैल्यू है 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 125। अच्छा 125 जो है इसकी जगह हम सेम क्या लिख सकते हैं, जब आप 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम 5 5 ज़ा 25 5 ज़ा 125 बनता है। तो सेम इसकी जगह पे मैं 5 की पावर 3 ले सकती हूँ, ये रख सकती हूँ, ताकि इस क्यूब से मैं क्यूब रूट को कैंसिल कर सकूँ। ये हो जाएगा इंटू 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर लेंगे तो यू विल गेट 100 डिवाइडेड बाय, इसको क्यूब रूट की जगह पे मैं 5 की पावर 3 लिखूँगी। इस 3 से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। W बराबर है, जब आप इन दोनों को 118 बन जाएगा। सो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 5, और ये आई थिंक 5 से डिविजिबल है। तो आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है 36। योर वैल्यू ऑफ
W इज़ 36 और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसको आप देख लें। इक्वेशन 2 क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इफ़ द टाइम पीरियड जो है t of a simple pendulum is directly proportional to the square root of the length and inversely proportional to the square root of acceleration gravity। ठीक है। अच्छा, फिर हमें टाइम की वैल्यू गिवन है और जो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है, लेंथ गिवन है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, ग्रेविटी गिवन है, वैल्यू ऑफ के फाइंड करेंगे। देन फाइंड टाइम पीरियड, हम टाइम पीरियड मालूम करेंगे। उस टाइम पीरियड के लिए हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ गिवन है। तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा क्योंकि हम इससे पहले जो क्वेश्चन कर चुके हैं। सिंपल सेम तरीका है। टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ, स्क्वायर रूट ऑफ एल का है। तो टाइम पीरियड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। ठीक है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब डिवाइड में होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन जी का होगा ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा जी, अब हम सेकंड स्टेप करेंगे। आप साइन ऑफ प्रोपोर्शन रिमूव कर दें तो इक्वल का साइन लगेगा, के लगेगा स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप में हर सवाल में वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ के लिए कुछ वैल्यूज़ भी हमें गिवन हैं जो कि है टी बराबर है 2 सेकेंड, और हमारे पास लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है, और ग्रेविटी हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप पहले कंडीशन को सिंप्लीफाई कर दें तो ज़्यादा इजी रहेगा। जी यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू के एंड अंडर रूट एल, राइट दिस। तो अब वैल्यू ऑफ के मालूम करना है तो ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो टी टाइम पीरियड इनटू स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी एंड स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ इक्वल्स टू के। अब आप आसानी से वैल्यूज़ पुट कर दें इस कंडीशन में और आपको के मिल जाएगा। हमारे पास टी क्या है, 2 इंटू ग्रेविटी कितना है हमारे पास 9.8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, आपके पास लेंथ कितना है 100 और इक्वल्स टू के। ये आपके पास पॉइंट में इसका रिज़ल्ट आएगा। तो हम चाहें तो डायरेक्ट, क्योंकि ग्रेविटी हमारे पास पॉइंट में है, इसका स्क्वायर नहीं निकलेगा, पॉइंट में हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको हम स्क्वायर में ही पॉइंट में ही इसका आंसर निकाल लेते हैं। डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो आपका आंसर आ रहा है लाइक दिस के 7 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 25। और आप जब इसको डिवाइड करेंगे पॉइंट में आपका रिजल्ट आ जाएगा 0.6260। ये आपकी वैल्यू ऑफ के आ गई। एक मिनट, इस तरह ये वैल्यू ऑफ के आ गई। इसको आपने कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई किया, ये रिज़ल्ट बना, और इस रिज़ल्ट का आप डेसिमल में आंसर दे दें लाइक दिस। तो अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ पर के की जगह पे के की वैल्यू आप इम्प्लाइज कर दें। हम लिखेंगे इम्प्लाई दैट इक्वेशन 1 टी बराबर है के की वैल्यू 0.626 इंटू हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ जी, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड टाइम पीरियड टी मालूम करना है, और इसके लिए हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है। लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ हमारे पास है 200, ग्रेविटी है 7.6, और वैल्यू टाइम पीरियड
के हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो 0.606 अंडर रूट लेंथ क्या है 200 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय ग्रेविटी कितना है हमारे पास 7.6 पुट कर दीजिए और कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लीजिए क्योंकि ये डेसिमल में आपको रिज़ल्ट दे रहा है। तो ये हो जाएगा लाइक दिस। अगर आप रिज़ल्ट देखें इसको लाइक दिस 0.626 और ये आपको अंडर रूट आपके पास आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय आप करें अंडर रूट 7.6 इस तरह। तो ये आपको रिज़ल्ट आ रहा है 3.2113 सेकेंड्स में और ये आपका टाइम पीरियड है विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5 द वॉल्यूम V of a particular gas is directly proportional to the temperature and inversely proportional to square root of pressure। और फिर हमें V, T एंड P इनके वैल्यूज़ गिवन है ताकि हम वैल्यू ऑफ K फाइंड करें। देन फाइंड वैल्यू ऑफ V वैन T आपके पास 60 हो एंड P आपके पास 81 हो। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है कंडीशन। तो इसको जल्दी से करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम जो है वो क्या है, पर्टिकुलर गैस है और ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें हमारे पास वॉल्यूम गिवन है और वो एक पर्टिकुलर गैस वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर गैस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो इसके लिए कंडीशन इस तरह होगी, वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर टी के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के। तो ये इस तरह हमारी इक्वेशन बनी। और नेक्स्ट स्टेप में हम साइन ऑफ प्रोपोर्शन रिमूव करते हैं, कांस्टेंट के राइट करते हैं, टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट पी राइट सेम है इन दिस योर इक्वेशन 1। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ के। जब आप वैल्यू ऑफ के फाइंड करेंगे तो कोशिश करें पहले आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें। ये स्क्वायर रूट पी जाके वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा लाइक दिस और के टी। अब आपने वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है तो ये टी जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, वी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू के। ये अब आपके पास एक कंडीशन बन गई। अब आपके पास जो वैल्यूज़ है वो आप इम्प्लाइज करेंगे। वी हमारे पास 100 है, टी हमारे पास है 30 एंड पी हमारे पास है 64। ये वैल्यूज़ पुट करें और के मालूम कर लें। तो वी कितना है 100 है मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ पी हमारे पास 64 है डिवाइडेड बाय टी हमारे पास कितना है 30 इक्वल्स टू के। अब आपका जो है ना 64 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपका रिज़ल्ट 8 आएगा। यस 8 आ रहा है, तो 100 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 30 तो इक्वल्स टू के हो जाएगा। अब इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, 10 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 8 जब आप करेंगे विल गेट 80 डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ के। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 ये आपके पास। यहाँ पर आप के की वैल्यू पुट करेंगे, v बराबर है 80/3 और क्या है t इंटू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ p। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन 2 में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं जो कि यहाँ मैं राइट कर देती हूँ। कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं, क्या है, फाइन वैल्यू ऑफ v हमने मालूम करना है। t हमारे पास है 60 एंड p हमारे पास है 81। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम इस इक्वेशन 2 में इन वैल्यूज़ को इम्प्लाइज करेंगे। इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 2 v इक्वल्स टू 80/3 और t की वैल्यू क्या है 60 और डिवाइडेड बाय p स्क्वायर रूट ऑफ p 81। अच्छा जी, v इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 60 मल्टीप्लाई बाय 80 अगर आप करते हैं तो आपका आएगा रिज़ल्ट 4800 डिवाइडेड बाय 3 और इसका 81 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यू विल गेट 9।
हाँ, और 9 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिज़ल्ट आएगा 27, और 27 को जब आप 4800 से डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा, पॉइंट में रिज़ल्ट आपको दे रहा है 177.7, और यही आपका रिज़ल्ट है फाइनल इस क्वेश्चन का। यूनिट आप लिख लें, क्यूबिक यूनिट। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।